साथियों, आज हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 22/2025 जो फार्मासिस्ट की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है, उसकी पूरी जानकारी जानेंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे कि कब से फार्म भरना है, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या उसका कोर्स है, कैसे हम तैयारी करें। तो आप देख रहे हो कि जो कंडिका 1 है उसमें लिखा हुआ है कि 11 मार्च 25 से 8 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अब हम उसके नीचे आते हैं तो उसका वेतनमान दिया हुआ है। जो 7वां पुनर्निश्चित वेतन संरचना था उसमें इसका लेवल 5 है और छठा के अनुसार 5200 से 20,200 और गेट पे 2800 है। अभी वर्तमान समय के अनुसार इसका जो बेसिक पे होगा 29,000 के आसपास है। अब हम देखते हैं कि योग्यता इसका क्या क्या है। जो बच्चे इंटरमीडिएट साइंस से पास किए हैं और उनके द्वारा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी मीन्स की डी फार्मा, तीसरा कॉलम आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से राष्ट्रीयकृत होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप डी फार्मा पास कर गए हैं लेकिन बिहार फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसका एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। आगे एक टिप्पणी लिखा हुआ है कि बी फार्मा एवं एम फार्मा आप लोग देख रहे हैं जिसको हम बॉक्स में डाले हुए हैं। बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो स्टूडेंट बी फार्मा कर लिए, एम फार्मा कर लिए, ठीक है, वो भी अगर डी फार्मा उत्तीर्ण हैं तो ही वे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा वे नहीं हैं। मतलब कि हर हाल में स्टूडेंट के पास डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। अब हम दोस्तों नीचे आते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। देख रहे होंगे जब 904 है, इसमें 316 जो है महिलाओं के लिए है। EWS 926 पूरा सीट है, इसमें 79 महिलाओं के लिए है। ऑल ओवर हम देखते हैं 2473 मतलब 2473 पोस्ट हैं, जिसमें 767 पोस्ट जो है रिजर्व है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके नोट 2 में लिखा हुआ है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अध्याक्षी विभाग से प्राप्त होने वाली रचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब अभी जो रिक्ति है उस रिक्ति में संख्या घट बढ़ भी सकती है। आगे बढ़ते हैं कि इसका आयु सीमा क्या है। आयु सीमा आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको 18 वर्ष है ये, और अधिकतम उम्र सीमा जो जनरल कैटेगरी के लिए है 37 है, और आश्रित महिला के लिए 40 है। जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। SC ST के लिए 42 वर्ष है। अब बात आता है कि जो डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा किस आधार पे किया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ का जो काउंटिंग किया जाएगा वो काउंटिंग आप सभी को मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके आधार पर किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
इसमें कंडिका 3 में ये कह रहा है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13,107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक माने बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों के अंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान समझाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। चलिए, जो सरकारी नौकरी में है, मान लीजिए कम पद वाले होंगे और अगर इसमें डिग्री उनका होता होगा डी फार्मा का, तो उनको 5 साल का एक्स्ट्रा उम्र में छूट दिया जाएगा। चलिए, उम्र सीमा में छूट की गणना आप लोग यहाँ देख लीजिए। बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से संबद्ध संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद पर क्षमता के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जा सकेगी, ताकि किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट की गणना का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 को होगा। मतलब है कि 1 अगस्त 2024 को उस व्यक्ति के पास कुछ बोलते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उसको 37 से अधिक नहीं होना चाहिए उम्र, और जो महिला हैं उनको 40 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए, और पिछड़ा महिला है उनका भी 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और SC ST का जो पुरुष और महिला उनका 42 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। कब? 1 अगस्त 2024 को। चलिए, जो छात्र छात्राएं इस फॉर्म में भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, अगर वो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी प्रत्येक वर्ष उनको 5 अंक के हिसाब से मैक्सिमम 25 अंक दिया जाएगा। अब देखिए आरक्षण किनको किनको मिलना है और उसके लिए क्या 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 जाना है। आप यहाँ देख सकते होंगे कंडिका 3 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति ST के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। मतलब कि आरक्षण का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। अब आते हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको क्या क्या चीज़ जमा करना है। उनको बनाना है क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और बनाना है अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं, जिनको EWS हम लोग जो बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उनको भी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण बनाना है और अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण बनाना उनको है। ये सभी सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनेंगे? आपको अंचल अधिवास अंचल के मतलब जहाँ आपका स्थायी निवास है वहाँ के CO जिसको हम बोलते हैं अंचल अधिकारी बोलते हैं कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया गया मान होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस कैटेगरी में क्या कोड है सब दिया हुआ है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो ध्यान देंगे भाई, दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के दिव्यांगता का जांच आयोग स्तर पर भी मेडिकल बोर्ड से पुनः किया जाएगा। मतलब कि कोई भी बच्चा जो है फर्जी उर्जी के लेकर जाएगा तो उसको पकड़ाने का डर है, इसलिए आप लोग फर्जी काम नहीं कीजिएगा, जो सही रहेगा वही आप लोग सबको डॉक्यूमेंट डालिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका भी 2% उनका आरक्षण रिजर्व किया गया है, उनके पोता के लिए, पोती के लिए, नाती के लिए, नतनी के लिए। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें लिखा हुआ है, कंडिका 8 पर ही अब लोग समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16,144 दिनांक 28/1/2012 के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार और बदलाव नहीं कर सकता है। मतलब कि विज्ञापन निकल गया है, जो इसका प्रक्रिया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, मान ली इसमें कुछ भी हो जाए। चलिए अब जानना है कि फीस कितना किसको देना है। ठीक है, किसको कितना फीस लगेगा।
अब जो बच्चे जनरल में है, पिछड़ा वर्ग में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में है, उनको 600 रुपये शुल्क लगेगा। SC ST में आते हैं, जो स्थायी निवासी, उनको 150 रुपये लगेगा। और आरक्षित और आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, माने आरक्षित और अनुसूचित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये लगेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हैं, उनको 600 रुपये उनको लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। पेमेंट आप किसी तरह से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI से कर सकते हैं। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। आप अभी देख रहे होंगे लिखित उत्तर परीक्षा के लिए पूर्णांक, इस कॉलम में लिखा हुआ है कि 75 जो अंक होंगे आपको इसके लिए होंगे, मतलब कि 75 अंक का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। कॉलम बी में लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार से संबंधित संस्थानों, गैर निजी मीन्स हुआ कि प्राइवेट नहीं, लेकिन वो PSU टाइप का है, जैसे केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में कार्यानुभव प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक, वर्ष के अंश के कार्यानुभवों की संख्या से 5 गुना से 365 दिन से भाग देकर अनुपातिक अंक को जोड़ा जाएगा। अर्थात कि अगर 5 साल संविदा पे बिहार सरकार में काम किए हैं तो 25 अंक मिलेगा। मैंने स्पष्ट हो गया कि 75 अंक का एग्जाम होगा और 25 अंक का आपको अनुभव पर अंक मिलेगा, कुल 100 अंक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे एग्ज़ाम होगा, उसका मैंने क्या उसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अध्याक्षी विभाग जो है डिसाइड करेगा, अध्याक्षी विभाग निर्धारित डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। आप लोग को ये बात हम बता दें कि जो 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है, उसके लिए आपको जो बुक जो आता है, सेम उसी बुक से 75 अंक का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। आप लोग उसको 3, 4, 5, 6, 10 बार उसको जो है हम रट्टा उसको मार जाएं, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में 65 अंक ला सकें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। जो भी एग्ज़ाम होंगे आपको CBT बेस्ड होगा। अगर एक से अधिक पाली में होगा तो उसमें समानीकरण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। आपको नेगेटिव अंक भी है। देखिए, 1 अंक के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। गलत अंक के लिए आपको 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जान चुके हैं कि नेगेटिव अंक पे 0.25 अंक काटेंगे। तो एग्ज़ाम में जब आप जिस क्वेश्चन को आप नहीं जान रहे हैं उस क्वेश्चन को छोड़ दें, ताकि आपको नेगेटिव अंक आपको नहीं मिल पाए। चलिए, इसमें भी दे रहा है कि जो कार्य अनुभव है वहाँ कब तक मान होगा। मान ले कि कोई विद्यार्थी जो है वो अभी कहीं पे नौकरी कर रहा है, संविदा पे काम कर रहा है, तो जिस दिन फार्म भरने का डेट आपका है उस दिन माने 11/3/2025 माने जो कार्य अनुभव की जो गणना होगी 11/3/2025 तक ही की जाएगी। उसके बाद आपको अनुभव नहीं काउंट किया जाएगा। अब आते हैं कि उसके लिए एक फॉर्मेट बना हुआ है और सबसे वीडियो के लास्ट में आपको हम दिखा देंगे कि उसी फॉर्मेट में जो आपके सिविल सर्जन होते हैं उनसे देना है।
अगर आप कॉलेज में काम कर रहे हैं तो वहाँ का अधीक्षक होते हैं। अगर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में काम कर रहे हैं तो वहाँ का डायरेक्टर होते हैं। वहाँ से आपको बनाकर आपको देना है। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। छठा जो कॉलम है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, इंटर है, प्रोविजनल है, डिप्लोमा फार्मेसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको काउंसिल से उसका पंजीकृत होना चाहिए। जो बीसी और एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र है, क्रीमी लेयर है, प्रमाण पत्र है, अस्थायी निवास आवासीय उनको चाहिए। तो आप पूरा इसको देख रहे होंगे और 1 to 1 इसको अच्छे से आप लोग पर पढ़ भी लीजिएगा ताकि कहीं कोई पर त्रुटि नहीं रहे। यहाँ पर एक विशेष जानकारी और है फोटोग्राफ के बारे में। देखिए फोटोग्राफ कैसा आपको होना चाहिए, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक जो आवेदक अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल खिंचा होना चाहिए, मैंने 3 महीने के अंदर का। बहुत पुराना फ़ोटो दीजिएगा तो दिक्कत होगा आप लोगों को। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए और फोटो में आँख खुला होना चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए। फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदक चश्मा लगाते हैं, चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं और फार्म एक भर देते हैं, बाद में उनको दिक्कत होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो विज्ञापन निकला हुआ है फार्मासिस्ट का, उसमें कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण जानकारी है, किस किस बातों को ध्यान देते हुए फार्म को अप्लाई करना है। ये देखिए, ये आप लोग का है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का प्रपत्र। इसी प्रपत्र में इसमें कोई आप लोग को चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। और इससे इतर कुछ भी रहेगा अनुभव तो मान नहीं है। तो अब देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में जो संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं अपना बनाएंगे। जब आप लोग को एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे तो ये सम काउंसलिंग में बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा। अगर उसको शक लगेगा तो वेरीफाई भी कराया जाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ने जो विज्ञापन की बारीकियां हैं उसको आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसमें कुछ तरह की दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसको रिप्लाई कर देंगे। और फार्मासिस्ट का जो है जितना भी जानकारी रहेगा आप लोग इसी चैनल पे आप लोग अपलोड करते रहेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।